पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? तो कुमार मंगलम बिरला। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत में कौन शीर्ष पर रहा है? तो IISc बेंगलुरु शीर्ष पे रहा है टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार कुमार मंगलम बिरला को मिला है। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अच्युत सामंत को सम्मानित किया गया है गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 से। याद रखिएगा। ISSF विश्व कप 2025 में भारत 7 पदकों 2 स्वर्ण 4 रजत और 1 कांस्य के साथ कौन से स्थान पे रहा है? तो तीसरा स्थान पे रहा है। खोंगजोम दिवस कहाँ मनाया जाता है? तो मणिपुर में। गरिया और बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन त्रिपुरा में किया गया। दक्षिण भारत की पहली AC EMU ट्रेन कहाँ शुरू की गई? तो बेंगलुरु में। किस मंत्रालय के अंतर्गत हेल्ड पहल शुरू की गई? तो गृह मंत्रालय द्वारा हेल्ड पहल की शुरुआत की गई। सूर्य किरण एरोबैटिक्स शो का आयोजन पटना में किया गया। सूर्य किरण एरोबैटिक शो का आयोजन पटना में किया गया। पिंक ई रिक्शा योजना किसने शुरू की? तो महाराष्ट्र सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की। महाराष्ट्र सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की। रिवीजन करते हैं। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार कुमार मंगलम बिरला को मिला। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग में IISc बेंगलुरु रहा। कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार अच्युत सामंत को मिला। 7 पदक भारत ने ISSF में जीत के तीसरा स्थान पर रहा। खोंगजोम दिवस मणिपुर में मनाया जाता है। गरिया और बोरोन उत्सव का उद्घाटन त्रिपुरा में किया गया। दक्षिण भारत की पहली AC EMU ट्रेन बेंगलुरु में चला। हेल्ड पहल गृह मंत्रालय की है द्वारा शुरू किया गया है। सूर्य किरण पटना। पिंक ई रिक्शा योजना की शुरू की गई महाराष्ट्र में। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सऊदी अरब में आयोजित 6ठी एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत कुल 11 पदकों के साथ कौन से स्थान पर रहा? तो 6ठा स्थान पर रहा। दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज हुआईजियांग ग्रैंड कैन्यन को किसने बनाया? तो चीन सबसे ऊंचा ब्रिज है हुआजियांग ग्रैंड कैन्यन को चीन ने बनाया। गोल्ड हाउस गाला 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो गोल्ड हाउस गाला को से अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा को सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम की मेजबानी किसने की है? तो आयुष मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम की मेजबानी की है। 15 नंबर क्वेश्चन है थाईजिंग पहाड़िया किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो थाईजिंग पहाड़िया मणिपुर में स्थित है। गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो कर्नाटक जो ग्रामीण स्तर पे पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य बना है। महिला संवाद योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो अपना बिहार सरकार ने शुरू की है महिला संवाद योजना। प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से लाए जाने वाले 8 चीतों को किस वन्यजीव अभ्यारण्य उद्यान में स्थानांतरित किया गया है? तो गांधी सागर में प्रोजेक्ट चीता जिसे बोत्सवाना से 8 चीते लाए गए थे वो गांधी सागर में रखा गया है। मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है तो ये नाट्य शास्त्र और श्रीमद् भागवत गीता को शामिल किया गया है। दुनिया का पहला पूर्णतः नवीनकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा होगा? तो अमरावती होगा जो पूर्णतः नवीनकरणीय ऊर्जा से चलेगा। क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कौन बना है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमरावती। क्वांटम कंप्यूटिंग गांव अमरावती। दुनिया का पहला नवीनकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर अमरावती। रिवीजन करते हैं। हुआजियांग ग्रैंड कैन्यन चीन में। गोल्ड हाउस गाला 2025 से सम्मानित किया जाएगा तो प्रियंका चोपड़ा को। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी? तो कर्मयोगी आयुष मंत्रालय। थांगजिंग पहाड़िया मणिपुर में है। गांव स्तर पर सर्वेक्षण पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला कर्नाटक। महिला संवाद योजना बिहार। 8 चीता को रखा गया है गांधी सागर में, गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य में। मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है तो नाट्य शास्त्र और भगवत गीता को। दुनिया का पहला पूर्णतः नवीनकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर अमरावती और क्वांटम कंप्यूटिंग गांव भी बना है अमरावती। शहनाई को जीआई टैग मिला है तब बनारस के शहनाई को जीआई टैग मिला है। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए
क्वेश्चन नंबर 23, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा की है। किसने की है? तो भूटान ने किया है क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दिनेश माहेश्वरी बने हैं 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष। किस महिला क्रिकेटर ने मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो जॉर्जिया बोल जीती है। जॉर्जिया बोल मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीती है। जॉर्जिया बोल का संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। किस देश द्वारा दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म क्यू शील्ड लॉन्च किया गया है? तो भारत के द्वारा। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2025 जीतने वाले मैंडो डुप्लेसिस किस खेल से संबंधित है? तो पॉल वॉल्टर खेल से संबंधित है मोंडो डुप्लेसिस। भारतीय निशानेबाज अर्जुन बाबूटा ने आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी 2025 में रजत पदक जीता है। अर्जुन बाबूटा ने रजत पदक जीता है। बिहार की मेजबानी में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन राजगीर में किया जाएगा। किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की है? तो रसिया ने। किस फुटबॉल टीम ने आई लीग 24-25 का खिताब जीता है? तो चर्चित ब्रदर्स एफसी गोवा ने। हाल ही में बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई हैं? तो 150वीं वर्षगांठ बनाई गई हैं, 150वीं वर्षगांठ। अप्रैल 2025 में भारत का दौरा करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? तो जेडी वेंस है। एक बार रिवीजन करते हैं। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए क्रिप्टो करेंसी अपनाने की बात कही है भूटान। दिनेश माहेश्वरी बने हैं 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष। 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है जॉर्जिया बोल ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी को। क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म क्यू शील्ड भारत ने। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2025 जीतने वाली मैंडो डुप्लेसिस पोल वॉल्टर की खिलाड़ी है। अर्जुन बाबूटा को रजत पदक मिला है। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन राजगीर में। ईस्टर पर 30 घंटे का संघर्ष विराम रसिया ने किया है। किस फुटबॉल टीम ने आई लीग 2024-25 का खिताब जीता है? तो चर्चिल ब्रदर्स एफसी गोवा। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो 150वीं वर्षगांठ बम्बई स्टॉक एक्सचेंज को मनाई गई है। 2025 में भारत का दौरा करने वाला अमेरिकी उपराष्ट्रपति कौन है? तो जेडी वेंस है। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्टलिक सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण पुणे में आयोजित किया गया है? तो 6ठा संस्करण। हॉकी इंडिया सीनियर में नेशनल चैंपियनशिप 2025 का खिताब पंजाब ने जीता है। डेजर्ट फ्लैग 10 का आयोजन अप्रैल में कहाँ किया गया? तो अल धमरा एयरबेस यूएई में किया गया। अल धफरा एयरबेस यूएई में। 15 अप्रैल 2025 को भारत के किस राज्य ने अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया है? तो अरुणाचल प्रदेश ने। मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? अनुराधा गर्ग है। संजीव खन्ना के स्थान पर भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो जस्टिस BR गवई बने हैं संजीव खन्ना के स्थान पर हमारे मुख्य न्यायाधीश। यूनेस्को द्वारा हाल ही में कितने स्थलों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो 16 स्थल को किया गया है। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है। इजरायली हमले में दोनों हाथ गंवाने वाले गाजा के फिलिस्तीनी लड़के महमूद अजोर की तस्वीर के लिए 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का सम्मान समर अबू एलॉफ को मिला है। विश्व कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो हितेश गुलिया बने हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 किसे चुना गया है? तो राम मोहन नायडू को। एक बार रिवीजन करते हैं। डस्टलिक सैन्य अभ्यास का आयोजन जो कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है पुणे में हुआ। कौन सा संस्करण था? 6ठा। हॉकी इंडिया सीनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप 2025 का खिताब पंजाब ने जीता। डेजर्ट फ्लैग कहाँ आयोजित की गई? तो ये यूएई के एयरबेस अल धमरा एयरबेस यूएई में। कौन सा राज्य अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया? अरुणाचल प्रदेश। मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल खिताब जीतने वाली पहली
मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो अनुराधा गर्ग बनी है मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल खिताब जीतने वाली। संजीव खन्ना के स्थान पर BR गवई बने हैं मुख्य न्यायाधीश। ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया है 16 यूनेस्को द्वारा 16 स्थलों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया है। डॉक्टर भीमराव की अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है। इजरायली हमले में दोनों हाथ गंवाने वाले लड़के के तस्वीर के लिए, जिनका नाम था मोहम्मद अजौर के तस्वीर के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर किसे मिला है? तो ये सम्मान मिला है समर अबू एलॉफ को। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, समर अबू एलॉफ को। विश्व कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी बने हैं हितेश गुलिया। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 किसे चुना गया है? तो राम मोहन नायडू को। किस खेल से संबंधित वंदना कटारिया ने संन्यास की ऐलान किया है? तो हॉकी। WEF वैश्विक युवा नेता के रूप में किसे चुना गया है? तो राम मोहन नायडू को। हाल ही में चर्चा में रहा बाबा बौखनाग सुरंग कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में। निसार मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो नासा के द्वारा। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभंकर गजसिंह को चुना गया है। मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाली भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो शुभांशु शुक्ला। 1 अप्रैल को भारत के किस राज्य ने अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया है? तो उड़ीसा। किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट दर्ज की गई? जापान। किस राज्य सरकार ने भूमि सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है? तो तेलंगाना सरकार ने भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है। लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश रहा अमेरिका। त्रिभाषा पॉलिसी को लागू करने वाला पहली भारतीय राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र। भारतीय सेना के कितने जवानों को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है? तो 821 जवानों को ये किया गया है। जवानों को हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य सरकारी अस्पतालों में मरीज को मुफ्त दवा वितरण करने के मामले में अव्वल रहा है? तो बिहार रहा है। रिवीजन करते हैं एक बार। वंदना कटारिया का संबंध हॉकी से है। WEF वैश्विक युवा नेता के रूप में राम मोहन नायडू को चुना गया है। बाबा बौखनाग सुरंग कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। बाबा बौखनाग सुरंग उत्तराखंड में है। नासा ने निसार मिशन लॉन्च किया है। खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभंकर गजसिंह है। अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाली भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है 2025 में? मई में शुभांशु शुक्ला है। भारत के किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस 1 अप्रैल को मनाया है? ओडिशा। 14वें साल गिरावट दर्ज की गई है जनसंख्या में। किस देश की जनसंख्या में? तो जापान की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट दर्ज की गई है। भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है तेलंगाना सरकार ने। भारत लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन रहा? तो अमेरिका रहा। त्रिभाषा पॉलिसी महाराष्ट्र। भारतीय सेना के कितने जवानों को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है? तो 821 जवानों को किया गया है। हाल ही जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवा के मामले में बिहार टॉप पे है। मासाकी काशीवारा को एबेल पुरस्कार 2025 मिला है। ये किस देश के हैं? तो जापान के हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के निर्यात में कितने % की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 5.5% को। देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य केरल बना है। हाल ही में रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। किस IIT ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है? तो IIT मुंबई ने किया है। ई सेहत ऐप का शुभारंभ किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है? तो जम्मू कश्मीर। संस्कृति का पंचम अध्याय किस बारे में है? 18 अप्रैल 2025 को लॉन्च की गई पुस्तक संस्कृति के पंचम अध्याय तो ये PM मोदी के भाषणों का संकलन है। बरचोल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो P शिवकामी को किया गया है। अप्रैल 2025 में साइबर सुरक्षा के लिए क्यू लैब्स द्वारा लॉन्च किए गए प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? तो क्यू शील्ड नाम है। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 9 अप्रैल 2025
से लागू पारस्परिक टैरिफ का परसेंटेज क्या है? तो 26%। हाल ही में आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य बन गया है दिल्ली। इंडियन सुपर लीग 2024-25 का खिताब मोहन बगान सुपर जॉइंट ने जीता है। रिवीजन करते हैं। मसाकी काशीवारा को एबल पुरस्कार मिला है, किस देश के हैं? जापान के हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के निर्यात में कितने % की वृद्धि हुई है? 5.5% के। पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? केरल। साहित्य महोत्सव कलम एवं कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। होस्ट प्रोटीन की खोज मुंबई ने किया है। ई सेहत ऐप का शुभारंभ जम्मू कश्मीर ने किया है। संस्कृति का पंचम अध्याय क्या है? तो ये नरेंद्र मोदी का भाषण है। बरचोल दलित साहित्य पुरस्कार पी शिवगामी को मिला है। साइबर सुरक्षा के लिए QNU लैब्स द्वारा लॉन्च किए गए प्लेटफॉर्म क्यू शील्ड है। डोनाल्ड ट्रंप ने 9 अप्रैल 2025 को टैरिफ का प्रतिशत क्या किया है? तो 26%। आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन बना है? तो दिल्ली। इंडियन सुपर लीग का खिताब 24-25 में किसने जीता है? तो मोहन बगान सुपर जॉइंट। आते हैं 70 नंबर क्वेश्चन पे। हाल ही में किस ट्रेन में बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा देश का पहला ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी कि ATM स्थापित किया गया है? हाल ही में किस ट्रेन में किया गया है? तो पंचवटी एक्सप्रेस में बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा ATM की स्थापना की गई है। हाल ही में माधवपुर घेर मेला कहाँ आयोजित किया गया है? तो माधवपुर घेर मेला गुजरात में आयोजित किया गया है। SC वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तेलंगाना बना है। SC वर्गीकरण यानी कि शेड्यूल कास्ट का क्लासिफिकेशन करेगा तेलंगाना। भरनी उत्सव कहाँ मनाया गया? भरनी उत्सव केरल में मनाया गया। लीजेंड ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो D नागेश्वर रेड्डी को किया गया है। वर्ष 2024-25 के लिए किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल किया है? तमिलनाडु ने किया है। हाल ही में एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तमिलनाडु में। किस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन का शुरुआत किया है? नागालैंड ने किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य को राज्य का 25वां अभ्यारण्य घोषित किया है? मध्य प्रदेश। चर्चा में रहा तहब्बुर राना का संबंध किस बड़ी आतंकी घटना से है? तो 26/11 मुंबई हमला जो हुआ था उनसे है। 9 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित 90 दिवसीय वैश्विक टैरिफ विराम से अमेरिका ने किस देश को बाहर रखा है? तो चाइना को बाहर रखा है। वक्फ संशोधन बिल 2025 कब लागू किया गया? तो 8 अप्रैल 2025 को। एक बार रिवीजन करते हैं कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किस ट्रेन में ATM स्थापना की ATM की? तो ये हो जाएगा पंचवटी एक्सप्रेस में। माधवपुर घेर मेला गुजरात में आयोजन किया गया। इसका SC का क्लासिफिकेशन करेगा तेलंगाना। भरनी उत्सव केरल में मनाया गया। लीजेंड ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार से सम्मानित किया गया डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी को। किस राज्य की सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर शामिल किया है? तो तमिलनाडु ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल किया है। एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज यानी नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया है। छत पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन नागालैंड के द्वारा शुरू किया गया है। भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य को 25वां अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में घोषित किया गया है। तहब्बुर राना का संबंध 26/11 मुंबई हमला से है। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 90 दिवसीय वैश्विक टैरिफ विराम से अमेरिका ने चाइना को बाहर रखा है। वक्फ संशोधन बिल 8 अप्रैल 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 7 अप्रैल 2025 को लिस्बन में कौन सा पुरस्कार मिला है? तो द्रौपदी मुर्मू को लिस्बन में पुरस्कार मिला है की टू द सिटी ऑफ लिस्बन, नाम उसमें छिपा है तो फिर पकड़ सकते हैं इसको। किस राज्य के सभी मदरसों में NCERT पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया गया है? किस राज्य के? तो उत्तर प्रदेश में NCERT पाठ्यक्रम को सभी मदरसों में अनिवार्य कर दिया गया है। श्रीलंका द्वारा PM मोदी को दिए गए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का क्या नाम है? तो इसका नाम है मित्र विभूषण। मित्र विभूषण श्रीलंका द्वारा नरेंद्र मोदी को दिया गया है। फ्रेड डारिंगटन सेंड मास्टर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय सुदर्शन पटनायक को फ्रेड डारिंगटन सेंड मास्टर पुरस्कार दिया गया है। किस राज्य सरकार ने अपने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पे रखा है? तो जीरो पॉवर्टी हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर उत्तर प्रदेश। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि भीमराव अंबेडकर के नाम पे एक अभ्यारण्य 25वां घोषित किया गया और मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया है।
है। अगर पूछेगा जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर किस राज्य रखा है, तो उत्तर प्रदेश। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन थाईलैंड में किया गया है। T20 में 100 अर्धशतक पूरे करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो ये विराट कोहली बने हैं। भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया है, तो अब हो गया है 930। नोमेड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है, तो इनमें से कोई नहीं। हाल ही में किस राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित, किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से आकर्ष श्रॉफ है उनको मिला है राष्ट्रीय युवा पुरस्कार, आकर्ष नाम है उनका। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है, तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हंगरी खुद को अलग कर लिया है। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन शीर्ष पे रहा है, तो ओडिशा शीर्ष पे रहा है। एक बार रिवीजन करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिस्बन में कौन सा पुरस्कार मिला है, तो की टू द सिटी ऑफ लिस्बन। NCERT पाठ्यक्रम को अनिवार्य किया है उत्तर प्रदेश। श्रीलंका द्वारा PM मोदी को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला, वहाँ का पुरस्कार का क्या नाम है, तो मित्र विभूषण। फ्रेड डारिंगटन सेंड मास्टर पुरस्कार पाने वाले कौन है, तो सुदर्शन पटनायक। जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से, उत्तर प्रदेश। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन थाईलैंड में। T20 100 अर्धशतक पूरे करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, विराट कोहली। भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर 930 हो गया है। नोमेड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पे रहा है, तो आयरलैंड, ग्रीस और फिनलैंड में से कोई नहीं। हाल ही में किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो आकाश श्रॉफ को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से खुद को अलग कर लिया है हंगरी। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है, ओडिशा। किस राज्य सरकार ने पिछड़े बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप का ऐलान किया है, तो हरियाणा ने जो पिछड़ा बच्चा है उसके लिए, जो आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चे के लिए 100% स्कॉलरशिप का ऐलान किया है हरियाणा। दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार का वास्तविक नाम क्या था, जिनका 4 अप्रैल 2025 को 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया, तो इनका हरिकृष्ण गिरी स्वामी इनका नाम था। रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, तो राजस्थान शीर्ष पे है। सौर ऊर्जा रेलवे स्टेशन पर स्थापित करने में राजस्थान शीर्ष पर है। केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विश्वविद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है, तो 728 रखा है। लोकसभा में वक्फ विधेयक 2025 कब पारित हुआ, तो लोकसभा में 2 अप्रैल 2025 को। नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पे है, तो 36वां स्थान पे है। 36वां स्थान है। फीफा महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो यूके करेगा, यूनाइटेड किंगडम। एक बार रिवीजन करते हैं। पिछड़े बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप हरियाणा देगा। 87 वर्ष की उम्र में मनोज कुमार का निधन हो गया। इनका वास्तविक नाम था हरिकृष्ण गिरी स्वामी। रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में राजस्थान टॉप पर है। एकलव्य मॉडल 728 खोला जाएगा। लोकसभा में वक्फ विधेयक 2 अप्रैल 2025 को। नेटवर्क तत्परता सूचकांक में 36वां स्थान पे है। और फीफा महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो यूनाइटेड किंगडम। धन्यवाद।